थोड़ी क्लैरिटी सबसे पहले दीजिए। लोग सोचते हैं कि आप तो एनडीए का हिस्सा हैं केंद्र में, बिहार वाले एनडीए का भी हिस्सा हैं या नहीं है क्या बिहार में? देखिए, एनडीए का भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी हिस्सा थे, 14 में भी थे, 19 में भी थे, बाकायदा सेंटर की बात करूं मैं, पार्लियामेंट। हाँ, और राज्य? लेकिन पिछली बार जब राज्य का विधानसभा का चुनाव हुआ तब हम एनडीए का हिस्सा नहीं थे। इस बार ये सबको मालूम है। हाँ। अब इस बार हमारा मन है कि हम मैं चुनाव तक इंतजार नहीं कर रहा, मैं आज आपका स्टैंड पूछ रहा हूं। मैं वही जवाब दे रहा हूं। आप बिहार की सरकार को राज्य में आज समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। कितने एमएलए हैं वैसे आपके? बिल्कुल नहीं, एमएलए विधायक नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल। पर समर्थन है, बिल्कुल पूरा समर्थन है, बिकॉज हम सेंटर में मोदी जी के साथ एनडीए में हैं। ठीक है। उसी के चलते हुए हम राज्य में नीतीश सरकार का भी समर्थन करते हैं। झगड़ा खत्म हो गया नीतीश कुमार से? नहीं, हमारा झगड़ा पर्सनल तो कभी नहीं। अच्छा, ठीक है। नीतियों का चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी था तो वो नीतियों का अलग बात थी। अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। देखिए, जहां तक बिहार का राज्य का सवाल है ना, स्पेशल स्टेटस का सवाल है, हाँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 2000 में मेरे ख्याल से शायद विभाजन हुआ था झारखंड और बिहार का, और उसमें ये हुआ कि बिहार का जो खनिज संपदा का मामला था या इंडस्ट्री थी, वो सारी झारखंड में मोस्टली चली गई। तो बिहार इससे भी पहले बीमारू राज्य की बात करते थे, लेकिन झारखंड बनने के बाद ये डिमांड पहली बार 2000 में विनोद जी आपको याद होगा, 2000 में रामविलास जी ने पार्टी बनाई। उस वक्त हमने प्रस्ताव पास किया अपनी पार्टी में कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और ये लड़ाई उसके बाद नीतीश बाबू भी लड़ते रहे, हम भी लड़ते रहे। लेकिन हुआ क्या कि 2018 में 14th फाइनेंस कमीशन ने बैन कर दिया उसको बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन कि स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिल सकता है। हाँ। तो अब वो जब 18 के बाद उसी में वो नायडू साहब भी चले गए थे। हाँ। और 18 के बाद अब ये स्टेटस आ गया, चूंकि हम सरकार का हिस्सा है, चूंकि ये हमारी पुरानी मांग है, तो हम एनडीए में बात इसको उठाएंगे कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए बिहार को चाहे आप स्पेशल स्टेटस दीजिए, चाहे स्पेशल पैकेज दीजिए, कानून में बदलाव कीजिए, क्योंकि देखो बिहार का डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। हाँ। और लैंडलॉक एरिया है। जल्दी चुनाव के लिए तैयार हैं आप? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव इस बार कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं वो ठीक है। अगर राजनीतिक तौर पर देखें वाजपेयी जी, क्या तैयारी है? 5 सीटें जीते इस बार आपने। हमने 5 की 5। हम 5 तारीख से 40 सीटें भी मान सकते हैं। 5 तारीख से जन आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में निकाल रहे हैं। हाँ। और अपनी सीटें इंगित कर रहे हैं कि कहां कहां हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। बाकी एनडीए में बैठ के हिस्सा होगा, किसको कितनी मिलेगी। 100% स्ट्राइक रेट है। अच्छा, 5 के हिसाब से तो विनोद जी इनको 30 मिलनी चाहिए ना। 40 सीटें भाई, अगर एक लोकसभा सीट में 6 या 7 होती है, 6 या 7 होती है, तो 5 से 35 तो होगी। 30 से 35 सीटें तो मिलनी चाहिए। भाई हमें पूरा यकीन है कि एनडीए में बैठ के हमारे साथ नाइंसाफी न पहले हुई है ना आगे होगी, और जो हमारी ताकत पार्टी टूट जाए, घर चला जाए, उससे क्या फर्क, सब चले जाए, नाइंसाफी नहीं हुई है। विनोद जी, अंत भला तो सब भला। नहीं, कहां फर्क कहां पड़ा? 5 में से 5 की 5 आए, इससे पहले भी जीत के आए, तो उससे पहले भी जीत के आए थे। लेकिन वी आर कंसर्न कि ये राज्य की तरक्की के लिए, वहां की जनता की तरक्की के लिए स्पेशल पैकेज मिले हमको, चाहे स्पेशल स्टेटस मिले, उसके लिए हम भी ये बात कैबिनेट में रखेंगे, हमारी पार्टी भी रखेगी।